बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोटी पकवान की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी डिश तबक माज, जो कि रिब्स की, बकरे के रिब्स की बनती हैं। ये देखिए इस तरह इसकी चॉप, ये देखिए इस तरह मैंने इसकी चॉप्स बना ली हैं। तो इससे इसको तैयार करेंगे। ये देगची मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है, जिसमें ये मैं डालूँगी चॉप्स। उसके अलावा थोड़े से स्पाइसेस हैं वो डालूँगी। ये देखिए ये ज़ीरा पाउडर है, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी। इसके अलावा कुछ मैंने ये लौंग लिए हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, सब्ज़ इलायची, ये ब्लैक इलायची और बादियान का फूल लिया एक मैंने। उसके अलावा नमक चाहिए होगा और गरम मसाला पाउडर, ये इसमें डालेंगे। इसमें बहुत कम स्पाइसेस डाले जाते हैं। उसके अलावा ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी डाल रही हूँ। बस अब चूल्हा ऑन करके तो इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं। ये फ्लेम ऑन कर दी है मैंने। तो सबसे पहले इसको गलाना है अच्छी तरह से। तो इसके गलने तक इसका वेट करते हैं, इसको पकाएंगे उतनी देर तक जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद फिर इससे अगला प्रोसेस होगा। ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको रखा हुआ था पकने के लिए। तो अभी नहीं ये गले, ये देखिए अभी ये सख्त हैं। इसको मज़ीद पकाएंगे क्योंकि गोश्त मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए इससे टाइम ज़्यादा लगेगा गलने में। तो इसको भी थोड़ी देर और पकाते हैं इसके गलने तक, फिर इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए गरम है तो हाथ नहीं लगाया जा रहा और ये बड़ी अच्छी तरह से गल चुका है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इसमें ज़रा भी एक इंग्रेडिएंट की भी कमी बेशी इसमें नहीं की गई, क्योंकि ये कश्मीर की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो बिल्कुल वही चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो उधर डाली जाती हैं, वो लोग डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो बिल्कुल वही चीज़ें, वो भी रिब्स की बनाते हैं, इस तरह चॉप्स बना लेते हैं। तो इसको तैयार करते हैं, तो इसको चॉप से ही तैयार करते हैं। अगर आप गोश्त का कोई और हिस्सा लेंगे तो वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा उसका, और ना ही इतनी मज़े की बनती हैं। ये सिर्फ रिब्स की ही तैयार होती हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो ये मेरी तैयार हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसके बाद फिर इसका अगला प्रोसेस करते हैं। फ्लेम ऑफ कर लूँगी मैं, तो इसको निकाल लेंगे। और हाँ, इसका जो ये नीचे यखनी वगैरह इसकी निकली है, ये जो पानी है इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको छान के रख लें। पुलाव वगैरह बनाएं तो उसमें डालें तो बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये देखिए ऐसे मैं निकाल लूँ इसको, फिर अगला प्रोसेस करते हैं इसका। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें कुछ भी, इसको नहीं कुछ भी लगाना, ऐसे ही इनको फ्राई डायरेक्ट करना है। लेकिन जो कश्मीरी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देसी घी में इसको फ्राई करते हैं। तो मेरे बच्चे चूँकि देसी घी पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको देसी घी में फ्राई करें या ऑयल में। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब उसको ऐसे फ्राई कर लेंगे सिंपल। ये बहुत मज़ेदार बनती है रेसिपी, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि वाकई आप लोगों को भी ये पसंद आई है कि नहीं। इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाएंगी। बस थोड़ी देर इसको दोनों साइड इसकी फ्राई करके तो इसको बहुत जल्दी निकाल लेना साथ साथ ही।
ये देखिए ये हो गई हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको फ्राई की है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्राई हुई हैं, और जितनी प्यारी ये लग रही है इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े की हैं। अब मैं और डालूँगी इसमें ये मैंने सारी फ्राई कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए मेरी सारी फ्राई हो चुकी हैं, फ्लेम ऑफ करूँगी। तो अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ये बहुत मज़ेदार बना और बहुत ही अच्छी तरह से ये गला हुआ भी है। ये देखिए एक पीस में तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये गला हुआ है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।